मंदिर बना, इसके लिए क्या कहेंगे? जो मंदिर बना है 550 साल पुराना जो काम हुआ है बहुत अच्छा हुआ है और फिर भी सरकार आना चाहिए दोबारा। तो आप क्या लग रहा है, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो मोदी जी के केवल भक्त हैं, उन्हीं के काम में लगे। तो आपको क्या लग रहा है कि 24 में बिल्कुल 400 पार। आप लोग ये 400 पार का जो नारा है ये काफी चर्चित हुआ है, 400 पार का नारा है, एक्साइटेड क्यों? 400 पार अब की हो जाएगा क्योंकि हमारे मुद्दे जो हुए थे मोदी जी ने जो कहा मुद्दा, जितने मुद्दे वो उठाए और उन्होंने पूरा काम करके दिखाया। क्या क्या मुद्दे थे? के बारे में किसान निधि है और वो जो कॉलोनी है प्रधानमंत्री आवास योजना है वो उसमें सफलता पूरी मिली है और गल्ला पूरा मिलता है और बहुत अच्छा काम। लेकिन कुछ लोग तो भाजपा पार्टी पर कई सारे आरोप लगा रहे हैं। वो आरोप विरोधी तो लगाएंगे, वो खाते भी हैं और विरोध भी करते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस का विरोध बीजेपी का आगे बढ़ने का तरीका बताया जा रहा है। नहीं, राहुल गांधी अब उनके पर बाबा दादा ने 70 साल राज किया, उन्होंने कुछ किया? उन्होंने कुछ किया? तो किया उन्होंने जो उनके बाबा पर बाबा ने लिखा उसी को मोदी जी ने पूरा कर दिया। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो चलाई जा रही इस समय योजनाएं हैं उनका लाभ सीधे डायरेक्ट जनता को मिल रहा है। और मैं कहना चाहूँगा अगर किसी को लाभ मिल रहा है तो वो अपने सरकार को वोट दे। और बीजेपी गवर्नमेंट से हमें लग रहा है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको किसी न किसी योजना के तहत लाभ ना मिला हो। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है वो कोई सरकार ना तो कर सकती है, ना तो अभी तक किसी सरकार ने किया है, मैं ऐसा मानता हूँ। और 13 मई को जो चुनाव होना है चौथे चरण का लखीमपुर में, मैं चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अगर काम के बदौलत सपोर्ट करें। अगर काम मोदी जी ने किया है तो उसको देखते हुए काम करें, ना कि पार्टी के किसी मतलब रेखा वर्मा जी हमारे यहाँ 29 लोकसभा दोहरारा है। मैं कह रहा हूँ कि बहुत लोग रेखा वर्मा जी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन रेखा वर्मा जी को देखते हुए ना कि मोदी जी को लोग देखें और मोदी जी को वोट करें। मैं यही गुजारिश करता हूँ अगर किसी ने कुछ पाया है इस गवर्नमेंट में तो माननीय मोदी जी के सपोर्ट में खड़ा हो। मैं स्पष्टली ये भी कहना चाह रहा हूँ। आप मोदी सरकार की इतनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो ये आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी चुनाव के लिए चंदा मांग रहे हैं और बीजेपी को लग रही है। नहीं, ये गलत चीज़ है जो कांग्रेस पार्टी ने अभी तक बचा के रखा। 70 सालों में जो कांग्रेस पार्टी फंड है सबसे बड़ा पार्टी फंड अगर किसी का देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस ने इतना लूटा है वो गड्ढा भरने में मोदी जी को अभी 10 साल लगेंगे। अगर 5 साल की सरकार को मोदी जी की और आती है तो उसमें वो गड्ढा पूरी तरीके से भर जाएगा। और मैं ये जानता हूँ कि आने वाले समय में मोदी जी इतना विकास करेंगे कि लोग दोबारा मुड़ के किसी गवर्नमेंट को देखेंगे ही नहीं। ना तो राहुल गांधी रहेंगे, ना तो अखिलेश यादव रहेंगे, ना तो ममता बनर्जी रहेंगी, कोई भी ऐसा पर्सन रहेगा ही नहीं। क्योंकि मोदी जी ने जो काम किया है वो आज तक 70 सालों में किसी सरकार ने ना तो किया है और ना करने की उम्मीद है, हमें लगता ही नहीं है कोई ऐसा काम। राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा समाप्ति के दौरान जो विवादित बयान दिया है हिंदू शक्ति को लेकर, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ना तो हिंदू देखते हैं ना तो मुस्लिम देखते हैं। ये हमारे छोटे लोग जो निचले लोग हैं वो उनकी सोच है। हिंदू मुस्लिम की सोच प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी जी की होती तो ना तो आवास सिर्फ हिंदुओं को मिलता, शौचालय हिंदुओं को मिलता, उज्ज्वला योजना हिंदुओं को मिलती, सड़कें हिंदू चलते। ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर जो भी आरोप लग रहे हैं वो सरासर गलत है। मैं इसके बारे में खुला उन लोगों का विरोध कर रहा हूँ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी सरकार ना तो आई है ना तो आएगी। भाजपा पार्टी पर यह भी आरोप है कि भाजपा के लोग ही राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं। क्या आपको भी लगता है राहुल गांधी पप्पू? नहीं, पप्पू इसलिए कहते क्योंकि वो अपनी बातों से ही पप्पू बन जाते हैं। उनको कोई कुछ कहता नहीं है लेकिन वो अपने आप ही पप्पू बन जाते हैं। क्या जैसे किस तरीके की बातें? जैसे कभी कभी आलू वो ज़मीन से उगाने लगते हैं, कभी कभी चीनी वो पेड़ से उगाने लगते हैं। तो ये सब जो बातें हैं ये सब पप्पू बनने का सबसे बड़ा रीज़न यही है, क्योंकि उनको आज तक यही नहीं पता है कि चीनी कहाँ से निकलती है, आलू कहाँ पेड़ में लगता है या नीचे लगता है या ऊपर लगता है, इसलिए लोग उनको पप्पू कहते हैं।
इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि आलू पेड़ पे लगता है, इसीलिए मध्य प्रदेश में बीजेपी के लोगों ने आलू देकर उनका स्वागत किया, क्योंकि उनको यही नहीं पता है कि आलू नीचे जमीन के पैदा होता है या ऊपर पेड़ में लगता है। तो जो आदमी यही नहीं जानता वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक गरीब परिवार से जन्मे हैं और गरीब परिवार, उन्होंने गरीबी देखी है, इसलिए गरीबों की सहायता के लिए मोदी जी हमेशा तत्पर रहते हैं। मोदी जी का कोई ऐसी विकास नीति नहीं है जिससे कि कोई बंदा कह पाए कि मोदी जी ने हमारे साथ ये नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया और ना भी तो कोई करेगा। तो बिल्कुल सरासर सही है, क्योंकि राहुल गांधी और उनकी माँ, अगर देखा जाए सोनिया गांधी जी की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आज तक उनको हिंदी बोलनी नहीं आई, क्योंकि वो विदेश से ताल्लुक़ रखती हैं हमेशा। क्योंकि भारत की जनता को ना तो उन्होंने कभी करीब से देखा है, ना तो उन्होंने गरीबी करीब से देखी है, तो इसलिए भारत का हाल वो नहीं जानती है। अगर भारत को लाइन पे लाना है तो मोदी की ही सरकार चाहिए, मोदी देश को आगे ले जा सकते हैं। बाकी इसके अलावा हमें कोई नहीं लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति भी ऊपर ले जा सकता है वो देश को। आपको मोदी जी को लेकर आप इतना कॉन्फिडेंशियल कैसे हैं? क्योंकि हम गांव में रहते हैं और गांव के लोगों से जानते हैं, क्योंकि आज की डेट में अगर आवास, क्योंकि हमारा गांव जहां पर पड़ता है, हमने देखा है गांव में हमारे हमेशा छप्पर रहते हैं। इस 10 सालों की सरकार में हमने देखा है कि आज की डेट में हमारे गांव में एक भी छप्पर नहीं है, और शौचालय की व्यवस्था और उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर की व्यवस्था, सारी चीज़ों की व्यवस्था अगर की है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने की है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि मोदी जी ने उज्ज्वला गैस देकर सिलेंडर 1100 रुपये का कर दिया। देखिए, कुछ अगर विकास हो रहा है तो विकास तो जनता के पैसे से ही होगा। ये जो लोग सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप टैक्स देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा विकास तो जनता के पैसों से होगा। मोदी जी के पास कोई ऐसा कोई पूंजी तो है नहीं, राहुल गांधी जी जैसे जो विदेश में उनका पैसा पड़ा है। मोदी जी यहीं से विकास करेंगे, लेकिन अगर मोदी जी की नीति जो है वो बहुत ही सही है। मैं इसलिए मोदी जी का सपोर्ट कर रहा हूँ, और मोदी जी ने जो काम किया है वो कोई कर नहीं सकता है। क्या मोदी जी ने क्या किया जो आपको मुझे गरीबों के बारे में सोचना, बच्चों के बारे में सोचना, युवाओं के बारे में सोचना, बुजुर्गों के बारे में सोचना, मोदी जी सबके बारे में सोचते हैं। सबके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, शिक्षित भारत की बात करते हैं। मोदी जी गरीबों की बात करते हैं, मोदी जी युवाओं की बात करते हैं, मोदी जी बुजुर्गों की बात करते हैं। इसलिए मैं मोदी जी का समर्थन करता हूँ और करता रहूँगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो ये आरोप लगा रही कि सबसे ज्यादा युवा परेशान है मोदी सरकार में। देखिए, अब उनके पास कुछ ऐसा मैटर बचा ही नहीं है जिस पे वो बात करें, तो इसलिए कुछ ना कुछ उनको रखना है। आप किसी युवा से पूछिए मोदी जी क्या कर रहे हैं। मोदी जी स्टार्टअप इंडिया के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं। आप स्टार्टअप खुद करिए, बिजनेस करिए। मोदी जी मुद्रा योजना के तहत बढ़िया लोन दे रहे हैं। कौन सा ऐसा यंग लड़का है जो जिसको सहायता नहीं मिली? अगर वो बैंक में अप्लाई करता है तो उसको सहायता मिलती है। मोदी जी स्टार्टअप इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, हर युवा इसमें खुश है। ये भी कहा जा रहा है कि मोदी सरकार में ही सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। ये सब कहने कहानी की बातें हैं। ये कांग्रेस सरकार प्रोपेगेंडा बनाने के लिए ऐसा कर रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और 2024 में फिर से एक बार मोदी सरकार आएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गांव की और शहर की जनता कह रही है, गरीब कह रहा है, युवा कह रहा है, बुजुर्ग कह रहा है। जो आज जमीन पे था वो आज काम कर रहा है। और मैं चाहता हूँ कि मोदी सरकार फिर से आए, हमारा देश लाइन पे है। 5वीं इकनॉमी मोदी जी के आने के बाद 5वीं इकनॉमी भारत बना है। और आने वाले समय में अगर एक बार फिर से मोदी जी की सरकार बनती है तो देश हमें लग रहा है दूसरे नंबर पे जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश की जनता कह रही है।